भी, पीवी के ऊपर भी ये दबाव है कि एग्जाम चुनाव के पहले एटलीस्ट डिक्लेयर हो जाए या एग्जाम का एक फेज हो जाए, ताकि चुनाव के पहले एक बताने को भी हो जाएगा कि भाई इतनी वैकेंसी हमने निकाली है। तो चुनाव के पहले, चुनाव की डेट घोषित होने के पहले काफी हद तक उम्मीद है कि ये आपको भर्ती देखने को मिलेगी। दूसरा एमपीएसआई, इसकी बात करते हैं। इसके बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि लगभग कितने पद आएंगे, तो भाई ये तो कंफर्म है कि लगभग 500 पद आएंगे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। इसके बाद अगला आपका एक डाउट है, इसको लेकर कई प्रकार के यूट्यूब पे आपने वीडियो भी देखे होंगे कि अब ये नया सिलेबस रहेगा, ये ऐसा होने वाला है, और तीसरा कब आएगी। तो यहां पे हम इसका थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करते हैं, इन्होंने क्या कहा इसके बारे में वो थोड़ी सी हम बात करते हैं। पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारी चयन मंडल को भेजी नियमावली। एक बहुत पहले एक नोटिस या एक नियमावली, एक रूल बुक का पेज वायरल हो रहा था, जिसमें 600 नंबर का पेपर फिर अलग अलग वो बटा हुआ था। मे बी कि वो सही हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि जब तक ऑफिशियली कुछ पता नहीं चलेगा मैं थोड़ा सा इन चीजों से बचता हूं कि अगर कंफर्म है तो ही बताया जाए, कंफर्म अगर नहीं है तो बेवजह बता के कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरा अनुमान बोलता है, जो अनुभव बोलता है कि इस बार कुछ ना कुछ पैटर्न में, पैटर्न तो नहीं बोलेंगे हम, सिलेबस में कुछ चेंज ऐसा होने वाला है कि मार्किंग सिस्टम चेंज होगा। आप ये बोलोगे कि सर कुछ नया तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, देखो नए सब्जेक्ट्स कुछ नहीं आएंगे, सब्जेक्ट वही रहेंगे। पेपर 200 नंबर का होता था, शायद उसको 600 नंबर का कर देंगे। मार्क्स अलग अलग बढ़ जाएंगे, कुछ विषयों के मार्क्स बढ़ेंगे, कुछ के कम होंगे। तो इस स्थिति में क्या करें, क्योंकि कंफर्म तो किसी को नहीं है, जिन्होंने बताया है उन्होंने भी उसको देखकर बताया, लेकिन कोई भी अभी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि ऐसा ही होगा, है ना, जब तक ऑफिशियली ना आ जाए। हो सकता है वो सही भी हो। मेरा आपको बस एक सजेशन है कि जो विषय पहले पूछे गए हैं, जो कॉमन विषय हैं, वो सब रहेंगे। चेंज होगा मार्किंग स्कीम में, चेंज होगा फिजिकल में। जहां तक उम्मीद है कि एमपीएसआई में भी इस बार फिजिकल के मार्क्स रहेंगे, इंटरव्यू के मार्क्स भी इस बार ज्यादा रहेंगे, है ना। तो ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मार्किंग स्कीम बदल सकती है, लेकिन कुछ ऐसा नया विषय या एकदम कुछ ऐसा भारी भरकम बदलाव नहीं ऐसा हो जाएगा कि आपके लिए सब कुछ नया हो जाएगा। तो आपको अपने सारे विषय, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, एमपी जीके, ओवरऑल जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सब आपको पढ़ते रहना है। इन विषयों को आपको अच्छा करना है, क्योंकि रहेंगे यही विषय। मार्किंग स्कीम में चेंजेस आएंगे, और वो क्या रहेगा वो समय पता चलेगा। और एक बात और बता दूं कि अगर कोई चेंज आएगा तो वो सबके लिए आएगा। आप सोचो कि केवल मेरे लिए बदलाव होगा, तो ऐसा तो है नहीं भाई, सबके लिए चेंज होगा, सभी को एक साथ पता चलेगा, उसके बाद जो जितनी मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। तो आप ये मत टेंशन लीजिए। रहा सवाल सब्जेक्ट्स का, तो विषय वही रहेंगे, उन्हीं को अपना और अच्छे से मजबूत करिए, उन पर प्रॉपर आप काम करिए। तो सिलेबस के बारे में मैं बस इतना ही कह सकता हूं, बाकी क्या होगा वो नोटिफिकेशन आने पर ही हमें कंफर्म हो पाएगा। बट मार्किंग सिस्टम चेंज होगा, विषय वही रहेंगे, कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो तो, अदरवाइज कुछ विशेष चेंज नहीं होना है। तो 500 पद आने, सिलेबस। अब आते हैं कि कब आने वाली है, उसके बारे में यहां पूरा लिखा हुआ है। देखिए, आपको पता है कि आचार संहिता लागू होने से पहले 500 पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती शुरू करने की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय ने जो नियमावली है, रूल बुक है, वो व्यापम को यानी पीबी को, मंडल को भेज दी है। और इस वर्ष चुनाव के चलते सरकार भी चाहती है कि चुनाव की घोषणा के पहले भर्ती शुरू हो जाए। अच्छा, इसमें एक बात और है कि पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। तो फिजिकल तो चुनाव के बाद ही जाएगा, इन्होंने भी बोल दिया है। अभी इनका बस एक ही प्रयास है कि चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने के पहले नोटिफिकेशन जारी कर दो और जल्द से जल्द एग्जाम ले लो, और फिजिकल को बाद में देखेंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और यही उनकी मंशा भी है, और समय भी अब इतना है नहीं कि सारी चीजें चुनाव के पहले कंप्लीट हो जाए, संभव ही नहीं है अब। तो पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि लिखित परीक्षा चुनाव से पहले हो सकती है, पर शारीरिक दक्षता परीक्षा चुनाव के बाद ही हो पाएगी। 2 से 3 माह लग जाएंगे, इस तरह अप्रैल में ही नियुक्ति होने की उम्मीद है। तो अप्रैल तक आपको इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, एमपीएसआई जो है उनको ज्वाइनिंग मिल सकती है। 500 की भर्ती होनी है, सरकार इस वर्ष 1 लाख पद हैं। और अब जो जानने लायक है वो बता देता हूं मैं, है ना। अधिकारियों ने बताया कि अभी 7,500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इनकी लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यह लगभग दिसंबर तक चलेगी। अब देखिए,
कांस्टेबल का एग्जाम अभी 12 सितंबर को खत्म हो रहा है। 1 या 2 दिन में हर बार की तरह आंसर की जारी कर दी जाएगी, जिसमें आप चेक कर पाएंगे कि आपके कितने नंबर हैं, क्या सही है क्या गलत है, दावा आपत्ति लगाना है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। सितंबर के बाद आप मान के चलिए कि अक्टूबर के आसपास फिजिकल की डेट्स आ जाएंगी, रिजल्ट आ जाएगा, और नवंबर दिसंबर में इसका फिजिकल होने की संभावना है इस हिसाब से जो यहां लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि लगभग दिसंबर तक तो फिजिकल चलेगा किसका, एमपी पुलिस का। तो दिसंबर तक तो आपसे एमपीएसआई का फिजिकल वो लेने से रहे, तो इसके आगे ही फिजिकल होगा और उसके 1-2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल जो है, अगर एक ठीक ठाक नंबर आपको लग रहा है, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किन स्टूडेंट को फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन आप मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर में इसका फिजिकल होगा कांस्टेबल का, और उसके पहले एमपीएसआई की वैकेंसी आपके लिए निकलने वाली है ना। तो ये अपडेट है भाई, और मेरी हमेशा एक आदत है कि जो है, जो चल रहा है या जो कंफर्म है वही बताओ। बेवजह के अनुमान लगाने से, बेवजह स्टूडेंट्स को गुमराह करने से कोई मतलब नहीं है, मैं उस बात पे भरोसा रखता हूं। तो जो है मैं आपको बस वो बता रहा हूं, ये आया है न्यूज़पेपर में, और लगभग जो इस समय माहौल बना हुआ है वो इसी के आसपास है। तो एमपीएसआई का नोटिफिकेशन हम इस महीने उम्मीद कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, है ना। और अगर इस महीने नहीं आया तो फिर आप समझ लो कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आचार संहिता ही लगने का समय आ चुका है। पर बहुत हद तक चांसेस हैं कि इस महीने नोटिफिकेशन एमपीएसआई का आ जाएगा, है ना। क्योंकि काफी लंबे समय से, क्योंकि अगस्त में तैयारी थी पर तब तक कंप्लीट नहीं हो पाया था। 15 अगस्त के पहले जो है नोटिफिकेशन निकलना था, पर किसी भी कारण से वो नहीं निकल पाया। तो इस महीने काफी संभावना है। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या करें, करें या नहीं करें तैयारी। तो मेरा सजेशन ये है कि देखो, तैयारी कभी बेकार तो जाती नहीं भाई। नोटिफिकेशन नहीं आया, मान लो तैयारी कर ली, नहीं आया, ठीक है, उतना टाइम खराब हुआ। पर अगर आपने तैयारी नहीं करी और नोटिफिकेशन आ गया, तो आपके हाथ से एक बहुत बड़ा मौका निकल जाएगा, एक चांस निकल जाएगा। तो मेरा सजेशन यह है कि अगर आप बहुत सीरियस हैं, आपका सपना है एमपीएसआई बनने का, तो आपको इसको ये मानकर पढ़ना चाहिए, आज से शुरू कर देना चाहिए कि इस महीने नोटिफिकेशन आएगा, है ना। तो आप इसको लेकर सीरियसली पढ़िए अगर आप वास्तव में इसको निकालना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक बात तय है कि अगर नोटिफिकेशन आया, समय बेहद कम मिलेगा। तो अगर आप सोचोगे कि उस समय शुरुआत करें तो आप बहुत लेट हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव के पहले एग्जाम लेना है, चुनाव ही नवंबर दिसंबर में। तो आपको 1 महीना 2 महीने से ज्यादा समय मिलने की ही उम्मीद नहीं है। आप 1-2 महीने में क्या पढ़ोगे और कितना पढ़ोगे, संभव नहीं है ना। तो आपको अभी से ये मानकर पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए कि भाई 2-3 महीने बाद मेरा एमपीएसआई का एग्जाम है। मेरा ये सजेशन है, बाकी फिर आपकी इच्छा है भाई, आप नोटिफिकेशन का इंतजार करके पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं या पहले से, ये टोटल आपके ऊपर है। पर मेरी ये सोच है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर निकालना है भाई, पढ़ाई कर लेंगे, कुछ समय ही जाएगा, इससे ज्यादा और क्या बिगड़ जाएगा। पर नोटिफिकेशन आ गया तो सबसे फायदे में आप रहेंगे, इसलिए तैयारी शुरू कर देना चाहिए। जितना समय मिले, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना समय है आप इसको लेकर पढ़ना शुरू करिए। और कॉमन सब्जेक्ट से मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, ये हर एग्जाम में काम आना है। कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ बेकार चला जाएगा, हर जगह आपको काम आना है। इंग्लिश है, हिंदी है, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। तो ये अपडेट थे भाई जो मुझे आप सबको बताना था। बाकी विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ है। विनर्स के एप्लीकेशन पे बेहतरीन एमपीएसआई और महिला सुपरवाइजर के बैचेस चल रहे हैं, आप एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और सारे विषय, नोट्स, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, तमाम सुविधाएं आपको इसके अंदर मिल रही है। और बहुत कम फीस में घर बैठे आप हमसे, पूरी विनर्स की टीम से अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी विनर्स के एप्लीकेशन पे जाके आप कोर्स से जुड़िए और आज से ही लाइव क्लासेस आप अटेंड करिए और अच्छी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उनके आंसर्स आपको दे दूंगा। लेकिन वो कमेंट बिल्कुल मैं नहीं देखूंगा कि हम ये इतने साल से सुनते आ रहे हैं, तो भाई हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो है वो हम आपको समय पे आके बता देते हैं। और 2017 के बाद ये लगातार चला आ रहा है। और आपको एक चीज ये भी सोचने की, अगर चुनाव के समय में नोटिफिकेशन तो निकलना, ये तो कंफर्म है, पर इन केस भगवान ना चाहे, लेकिन अगर किसी कारण से एग्जाम नहीं निकला, तो आप सोचिए अगली बार ये मौका कब मिलेगा। तो आपको इस बात का हमेशा डर होना चाहिए कि जो करना इस साल करना है, करो या मरो की स्थिति है ना, करना ही है और इस साल निकालना ही है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा ये हमें भी नहीं पता। तो इसीलिए एज ए टीचर, मतलब आप जो मुझे
गाइडेंस के मामले में आप मुझे मानते हैं, समझते हैं, तो मेरी बस ये सलाह होती है कि यार रिस्क नहीं लेने का, रिस्क नहीं लेना है, करना है, पढ़ाई है, बेकार तो जाएगी नहीं, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आ गया तो सबसे आगे रेस में आप रहोगे। इसलिए बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहना बेटर है कि एंड टाइम पे हम तैयारी शुरू करें। मेरी ये सोच है, बाकी फिर आप स्वतंत्र हैं अपने खुद के प्रति निर्णय लेने में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।